नमस्कार। ए टू ज़ेड ऑफ ट्रैवल के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज का हमारा अल्फ़ाबेट है आई। और मैंने सोचा आई से इंडिया, इसके अलावा और कोई बेहतर अल्फ़ाबेट नहीं हो सकता, बेहतर वर्ड नहीं हो सकता। सो आज का हमारा निमोनिक है INDIA। ये हमारा जो अद्भुत देश है जिसमें हम रहते हैं और जिसकी बदौलत, जिसकी मिट्टी, जिसकी हवा पानी, इसका सबका हमारे ऊपर अनंत उपकार है। आज मैं उस देश को ट्रैवल के नज़रिए से आपके सामने रखने वाला हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई से होता है इनक्रेडिबल। सचमुच हमारा देश अद्भुत है। मैं जब कुछ पॉइंट्स लिखने के बारे में सोच रहा था, नॉर्मली मैं सिर्फ 5 पॉइंट लिखता हूँ, मैं इंडिया के बारे में लिख रहा था तो ये पूरा पेज भर गया और मेरी पूरी डायरी भर सकती है सिर्फ इंडिया के बारे में लिखते लिखते। तो ये हमारा जो ज़बरदस्त देश है इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, उसके बारे में क्या क्या बताओ। इनक्रेडिबल मतलब ये हमारा देश दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। 7,516 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, मतलब जो हमारे तट है समंदर से लगे हुए, जो 7,516 किलोमीटर। दुनिया की सबसे भीगी हुई जगह, वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, ये मौसिनराम मेघालय में है। दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड चैल हिमाचल प्रदेश में है, 2,444 मीटर पे। हम दुनिया के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है, सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन हमारे देश में होता है। और आपको पता होगा तो एक और आपके सामने, आपको सबको खारदुंगला पता होगा, हाईएस्ट मोटरेबल रोड उसको बोलते थे दुनिया का, बट अब उसकी जगह भी ले ली है उसी लद्दाख में के एक और पास है जिसका नाम है उमलिंगला। 19,300 फीट। खारदुंगला लगभग 18,500 फीट पे है, उमलिंगला 19,300 फीट। और ब्रो यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जो एक ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है जो बॉर्डर के रोड्स बनाता है, उन्होंने इस रोड का निर्माण किया है लद्दाख में, पैंगोंग लेक के नज़दीक, इंडो चाइना बॉर्डर के नज़दीक आता है। सो इनक्रेडिबल है। एक नहीं दो नहीं, ऐसी सैकड़ों चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, इसमें से कुछ मैंने शेयर की है। लेकिन इंडिया का नो कंट्री हैज़ सच वैरायटी। जितनी वैरायटी हमारे देश में है, ऊपर हिमालय है बराबर, फिर गंगा नदी के प्लेन्स है, जो प्लेन प्रदेश है जहाँ पर बहुत सारा पॉपुलेशन है, वहाँ से लेकर फिर वहाँ पे सह्याद्री है, विंध्यास है, इतनी सारी नदियाँ हैं, सैकड़ों नदियाँ हमारे देश में, जिसमें से 12 नदियाँ प्रमुख नदियाँ हैं जो 12 महीने उसमें पानी होता है और जो लाखों करोड़ों लोगों को पानी सप्लाई करती है, उनके रोज़ के पानी पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, इंडस्ट्री के लिए वगैरह वगैरह। नो कंट्री हैज सच वैरायटी में। और कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। 23 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस है, जिसमें दुनिया की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत भी आती है। इसके अलावा सेकेंड हाईएस्ट स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश, दुनिया में सबसे ज़्यादा अंग्रेजी बोलने वाले लोग अमेरिका में, उसके बाद इंडिया का नंबर आता है और किसी देश का नहीं। उसके अलावा वैरायटी की बात करूँ तो एक और पढ़ना चाहूँगा, दुनिया का सबसे बड़ा सन डायल, ओके, सन डायल जयपुर में, आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने देखा भी होगा। हमारा जो कुंभ मेला है, कुंभ मेला वो इकलौता ऐसा लोगों का समागम, लोगों का ऐसा मिलना है, मीटिंग है, जो स्पेस से भी दिखाई देता है। आप अगर सिर्फ गूगल करोगे ना, सो कुंभ मेला सीन फ्रॉम स्पेस, तो आपको वो इमेजेस दिखेंगे, बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा और एक बढ़िया चीज़ जो मेरे पढ़ने में आई, वी आर द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है हम, और लार्जेस्ट रेल नेटवर्क भी हमारा। रोज़ कितने लोग सफ़र करते हैं? 23 मिलियन। 1 मिलियन मतलब 10 लाख होते हैं। 23 मिलियन लोग रोज़ हमारे रेलवे में सफ़र करते हैं। मतलब ये देश देखने के लिए आपको 7 जन्म भी कम पड़ेंगे, इतनी वैरायटी हमारे देश में है। देन डी से डिवाइन प्लेस, प्राचीन रूप से, प्राचीन काल से चलता है भारत। मैंने कहा संस्कृत, जो सभी भाषाओं की जिसको माता कहा जाता है, वो संस्कृत हमारे देश की देन है। बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म, जैनिज़्म, ये सब का उगम स्थान, ये सब का जन्म स्थान भारत है। इसके अलावा आयुर्वेद और योग, जो दुनिया जिसके पीछे पागल है, योगाभ्यास के पीछे, उसका उगम भारत में हुआ था, उसका जन्म भारत में हुआ था। इतना ही नहीं, अलजेब्रा, बीज गणित,
उसका भी उगम, उसकी भी शुरुआत भारत में हुई थी। आपको ये जान के हैरानी होगी कि शैम्पू, ये वर्ड जो है शैम्पू, आपको पता है ये संस्कृत पे से आया हुआ है। सबसे पहले मसाज करना, वो कुछ हर्ब्स यानी कुछ क्या हर्ब्स को हिंदी में क्या कहते हैं, मैं वर्ड भूल गया अचानक, सॉरी। तो जो हर्ब्स है उनको किसी पानी में मिश्रित करके सिर की चंपी करना, तो चंपू पे से वर्ड आया शैम्पू। तो ये वर्ड भी, शैम्पू नाम का वर्ड इंडिया ने दुनिया को दिया। एक और जबरदस्त चीज आपको मैं बताऊं, वाराणसी, ये दुनिया की सबसे प्राचीन ऐसी जगह है, शहर है, जो 5000 साल से भी ज्यादा उसी जगह पर लोग बसे हुए हैं और आज भी वो शहर वाइब्रेंट है। आज भी उस शहर में दुनिया भर से लोग आते हैं। ऐसा मानते हैं कि वहाँ पर नहाना, वहाँ गंगा नदी में वहाँ पर रहना, और अगर वहाँ पर आप प्राण त्यागते हैं तो आपको मुक्ति मिलेगी, ये भी मान्यता है। राजस्थान में एक मंदिर है जो चूहों के लिए बनाया गया है। डिवाइन प्लेस, इतनी डिविनिटी, इतनी अमेजिंग चीज़ें हैं। इसके अलावा एक चीज़ और मैंने नोट करके रखी थी जो आपको, हाँ, महाराष्ट्र में शनि शिंगणापुर नाम की जगह है जहाँ पर पिछले 400 साल में एक भी चोरी चपाटी की केस नहीं हुई है। वहाँ पर किसी के घर को ना ताले लगे हैं ना दरवाजे। वो पूरी कम्युनिटी एक दूसरे पे इतना भरोसा करती है कि उन्हें ताला, कुंडी, दरवाज़ा लगाने की भी ज़रूरत महसूस नहीं होती। शनिदेव के ऊपर वो लोग सब इतना भरोसा रखते हैं। आय से आता है इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन इन सो मेनी वेज। हमारे ऊपर प्राचीन काल से इतने आक्रमण होते गए, लेकिन हमारा देश अभी तक टिका हुआ है। हाँ, हमारे देश का विभाजन हुआ, अंग्रेजों ने एक बार नहीं, 1947 में नहीं, उसके पहले भी कई विभाजन किए, अलग अलग टुकड़े किए, लेकिन आज भी हमारा देश एक दूसरे के साथ, इतनी सारी डाइवर्सिटी होते हुए भी हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहते हैं। मेरे खुद के दफ्तर में अलग अलग जाति जमाती के लोग एक साथ मिलके काम करते हैं। वो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, कितने सारे ऐसे भारत के हर कोने में कितने सारे लोग हैं जो एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं। और याद रखिए, टूट गई जो उंगली उठी, 5 मिली तो बन गई मुट्ठी। हम बस एक साथ ऐसी बने रहे, एका बढ़ता ही जावे, चले चलो। इंस्पिरेशन से मैंने एक लिख के रखा, माधोपट्टी नाम का एक गांव है उत्तर प्रदेश में, सिर्फ 75 घर है, 75 घर। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आज तक इन 75 घरों में से 47 IAS ऑफिसर्स, 47 इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स ये 75 घरों में से निकले। ये एक प्रकार का वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। एंड चेनाब नदी के ऊपर जो ब्रिज बना है, हाईएस्ट रेल ब्रिज इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे का ब्रिज भारत में है, 1178 फीट। स्नेक्स एंड लैडर, सांप सीढ़ी, ये जो गेम है वो इंडिया ने दुनिया को दिया। और वो बनाया क्यों गया था प्राचीन भारत में? बच्चों को अच्छे कर्म का फल और बुरे कर्म की सजा ये समझ में आने के लिए सांप सीढ़ी ये गेम बनाया गया था। इसके अलावा चेस, ये भी भारत में उसकी उत्पत्ति हुई है। और मैं आपको क्या बताऊं, ए से एंशिएंट विजडम, हमारे प्राचीन भारत की अभी जो तक्षशिला विद्यापीठ है, वो जो नालंदा, ये जो नष्ट किया गया था पुराने ज़माने में, अब उसे वापस बनाया जा रहा है और दुनिया भर से लोग भारत में फिर से आएंगे पढ़ने के लिए। आज जो इंडिया से लोग बाहर जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, यूके जाते हैं, एक आगे सपना देखा गया है कि जैसे प्राचीन भारत में होता था, दुनिया भर के लोग भारत आना चाहते थे, भारत से सीखना चाहते थे। हम ये सब देख सकते हैं। और इंडिया में इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है, इंडिया में इतने सारे असीम जबरदस्त कलाकृति जिनके पास है, दुनिया उनका नाम लेती है, फिर चाहे वो स्पोर्ट्स हो। हाँ, हमारे देश में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लेकिन अगर हम वो प्रॉब्लम्स को थोड़ी देर के लिए नज़रअंदाज करें और हमारे देश में क्या अच्छा है वो देखें, तो सचमुच मेरा भारत महान है, इसके बारे में कोई डाउट नहीं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इंडिया देखी नहीं है, भारत देखा नहीं है, तो ज़रूर निकल पड़िए और भारत की सैर कीजिए। जैसा मैंने कहा, 7 जन्म भी कम पड़ेंगे। आप पहाड़ देख सकते हैं, झरने देख सकते हैं, झील देख सकते हैं, नदियाँ देख सकते हैं, जंगल देख सकते हैं, बड़े बड़े शहर देख सकते हैं, इंजीनियरिंग मार्वल्स देख सकते हैं,
जो ऐसा कहा जाता है बांद्रावरली सीलिंग जो है, वो बांद्रावरली सीलिंग का उस पे जो स्टील केबल्स लगे, वो केबल्स की लंबाई इतनी है कि पूरे धरती को एक बार चक्कर लगा सकते इतना उसमें स्टील केबल्स है। और वो पूरा का पूरा ब्रिज किसी भी फॉरेन कंट्री की मदद लिए बिना बनाया गया। जब हमको बोला गया था कि आपको न्यूक्लियर टेस्टिंग करने को नहीं मिलेगा, भारत ने खुद हल ढूंढ के निकाला। जब हमको कहा जाता था कि क्रिकेट के स्पोर्ट में वर्ल्ड कप आप नहीं जीत सकते, भारत ने कई बार जीत के दिखाया। कबड्डी ये जो खेल है, उसके 5 वर्ल्ड कप हुए और 5 इंडिया ने जीते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसका हमें हमारे देश पे गर्व होना चाहिए, हो सकता है। और अगर आप अपने घरों से निकलकर फॉरेन जाइए, ज़रूर घूमिए, बट इंडिया में भी नॉर्थ ईस्ट से लेकर नॉर्थ ईस्ट में आसाम, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, ये सब राज्यों से लेकर ऊपर कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक, और इस तरफ गुजरात से लेकर उस तरफ कोलकाता तक, इतनी सारी वैरायटी है देखने के लिए कि आप हक्के बक्के रह जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे। और जहाँ भी जाओ आपको ज़बरदस्त बढ़िया लोग मिलेंगे। सो प्लीज़ इंडिया ट्रैवल कीजिए, बहुत कुछ देखने जैसा है। मैं खुद इंडिया का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। हाँ, मैं भी कभी देश के बाहर घूमने जाता हूँ, बट ज़्यादातर भारत की सैर करने में, भारत की खोज करने में बहुत मज़ा आता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया और भारत की ज़बरदस्त वैरायटी इसके बारे में सुन के आपको भी मज़ा आया होगा और एक अलग गर्व, एक अलग फ़ख्र आपने महसूस किया होगा। थैंक यू सो मच। अविरत शेटे आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।